मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हाँ, जून का महीना 1 जून 2020। मैं अनिल वत्स। धनु राशि की अब हम बात कर रहे हैं। धनु राशि जिसके देव हैं बृहस्पति, और बृहस्पति ज्ञान के, आयु के, टॉकिंग के, वकालत के और हेल्थ के और धन समृद्धि और राज्य कृपा के देव माने जाते हैं। ये बृहस्पति अभी नीच के चल रहे हैं शनि के साथ द्वितीय भाव में। वाणी पे संयम रखना होगा, व्यर्थ किसी की आलोचना से हमें बचना होगा, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ सूर्य शुक्र की युति छठे भाव में। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी है, भाग्य बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, पैसे की दिक्कतें होंगी महसूस, पूरा 1 महीना परेशानी का ये हो सकता है। मंगल का एस्पेक्ट भी है उसके ऊपर। तो मंगल आपकी जन्म पत्री के एक पंचम भाव और एक व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल व्यर्थ का आवेश और क्रोध दिलाएंगे, तो आपको अपने इस क्रोध और आवेश से भी बचना है, हेल्थ इशू से भी सावधान रहना है। बुध राहु का प्रयोग जो है, बुध राहु की युति 7th हाउस में बन रही है। 7th हाउस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव और परेशानियां, हेल्थ इशू के अंदर खांसी वगैरह के योग ये भी दिखाई देते हैं। कमर में तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं धनु राशि। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख क्या होने वाली है। पहली तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो काम काज के सिलसिले में थोड़ी टेंशन हो रही है। काम स्वभावतः जो काम बंद पड़े होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटस परेशानी हो जाती है। लोगों को तनख्वाह देनी है, पैसे देने हैं, काम अपना बढ़ाना है, तो इससे तनाव पैदा होता है और ये डिप्रेशन की भी स्थिति पैदा करता है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा इससे बचना है। थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, धूप में थोड़ा आधा घंटा बैठिएगा, योग आसन करिए, कपालभाति वगैरह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये करना जरूरी है। 2, 3, 4 तारीख की बात करते हैं। 2 को निर्जला एकादशी है, व्रत वगैरह भूल के ना रखिएगा। अभी इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है, जूसेस वगैरह लेते रहिए, और हो सके तो आप जीरे वाला जल भी ले सकते हैं गर्म करके, वो आपके लिए शुभ रहेगा। 3-4 बार ग्रीन टी पी सकते हैं, इम्यून सिस्टम इससे बना रहेगा। 3, 4, 5 की बात करते हैं। 3 को प्रदोष व्रत है भगवान शिव की आराधना करने का। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इन बातों का हमें ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं 4-5 तारीख की। 4 तारीख की अगर हम स्थिति का देखें तो 4 तारीख की स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा आवेश, थोड़ा तर्क, थोड़ा गुस्सा ये बनेगा, और ऐसे में थोड़ा गृहस्थी के मामलों में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 को वट सावित्री व्रत, इसमें भगवान शिव का ध्यान करते हुए, सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। 6 तारीख की जो स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे धीरे धीरे, लेकिन तनाव रहेगा, छोटी छोटी बातों पे परेशानियां रहेंगी। धनु, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश सबसे पहले आपका अहित करता है, दूसरे का तो बहुत बाद में करता है। केतु लगन में है तो एकदम क्रोध आता है, इसका ध्यान रखिएगा। केतु की यात्रा लगभग 1.5 साल तक रहती है, तो अभी आप अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। तुनक मिजाजी होने लगती है, बेकार की बातों पे गुस्सा आने लगता है। ध्यान रखिएगा, ये सब आवेश हैं जो आपके ऊपर हावी होते हैं और आप वैसा ही रिएक्ट करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9, 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं, द्वितीय भाव में गुरु शनि की युति है। कंठ में गले के रोग ना हो जाए, थ्रोट इन्फेक्शन ना हो, इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि भी, इनकी स्थितियां वक्री हैं और गुरु भी नीच का है, ये ध्यान रखने की बात होगी। और ऐसे में हेल्थ इश्यूज तंग करेंगे, कमर में दर्द ना हो और खास करके घुटने के नीचे ना कहीं चोट लगे, उसका भी ध्यान रखिएगा। 9, 10, 11, 9 को शुक्र वक्री हो जाते हैं। शुक्र आपके आय स्थान के और छठे स्थान के रोग के कारक हैं, और ये शुक्र वक्री हैं तो ये और भी कष्ट दे सकते हैं। पेट में तकलीफ ना हो, ये ध्यान रखिएगा। स्टोन वगैरह ना तंग करें, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को डायबिटीज है वो अपने हार्ट संबंधी मामलों में ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा ना बढ़े। 10, 11, 12 की बात करते हैं। 10 तारीख की जो स्थिति होने वाली है वो मित्रों के साथ, हाँ ये ध्यान रखिएगा, मित्र आपके तो है ही नहीं, सब धूर्त हैं। आपके जो भी मित्र बनेगा वो धूर्त होगा, वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, वो आपकी चापलूसी करेगा और आपकी निगाह में बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी सबसे बड़ी दुखद बात यह है, क्योंकि आप ईमानदार हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सब व्यक्ति को सच्चाई मान लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आप सबसे ज़्यादा ठगे अपने उन्हीं लोगों से जाएंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा अपना प्रिय मानते हैं। तो धनु राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 11, 12, 13 तारीख की, 12, 13 तारीख की अगर बात करते हैं तो ये शुभ है। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, और हाँ पैरों में तकलीफ ना आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा मूड ठीक रहेगा। आज में अगर आप डिज़ाइनर हैं या अगर आप डॉक्टर हैं तो रिजल्ट अच्छे आएंगे।
अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, कोई बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, पॉजिटिव विचार बने रहेंगे। लेकिन फाइनेंशियली स्थितियां थोड़ी तनावग्रस्त जरूर हैं। 14, 15, 16, 14 को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य मिथुन में आते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ जाता है, और जो कष्ट, टॉन्सिल्स वगैरह या कोई कफ इन्फेक्शन होगा तो वो बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बुखार वगैरह ज़्यादा ना हो, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत बनी रहेगी। 15, 16, 17, 15 तारीख की बात कर लेते हैं। 15 को थोड़ा सा स्थिति कुछ अच्छी रहेगी अपने बच्चों के साथ, या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा चिंतन हो सकता है, कुछ पॉजिटिव प्लानिंग हो सकती है। आगे विदेश यात्रा या कुछ विदेश में या मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं कोई प्लानिंग कर सकते हैं आप। अगर आप खिलाड़ी हैं तो अच्छा गेम खेल सकते हैं, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। 17, 18, 19, 17 को योगिनी एकादशी प्रणाम करेंगे। 18 तारीख की स्थिति मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मंगल का पंचमेश होकर जब ये चतुर्थ भाव में आता है तो हमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि मंगल आवेश देते हैं। चतुर्थ भाव में आएंगे तो इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा, अगर आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं तो ध्यान रखिएगा, थोड़े हेल्थ का ध्यान रखिएगा, माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। 16, 17, 18, 17 को योगिनी एकादशी प्रणाम करते हुए 18 को मंगल का मीन राशि में प्रवेश, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेट में तकलीफ ना हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूरिक एसिड ना बढ़े, इसका भी ध्यान रखिएगा। 20, 21 और 20 तारीख की अगर हम स्थिति को देख लेते हैं तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव। और हाँ, अगर आप कहीं शेयर बाजार में या कमोडिटी के क्षेत्र में रुपया वगैरह लगाने की सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा बचें, क्योंकि अभी स्थितियां अनुकूल नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और सूर्य ग्रहण, आषाढ़ मास की अमावस्या, इसमें कुछ जप तप करने की बात है, और दान इत्यादि कर सकते हैं। चावल का दान है, और इसी के साथ साथ गुड़ का दान है, और आप कर सकते हैं इसी के अंदर हरी मूंग का दाल का भी दान कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये 6 महीने आने वाले सूर्य ग्रहण के प्रभाव रहेंगे, और ये फिर वायरस वगैरह या कोई युद्ध या आपस में तनाव, प्रजा के अंदर थोड़ा भय, थोड़ी तनाव, फाइनेंशियल स्थितियां बिगड़ी हुई, इन सब स्थितियों में ध्यान रखते हुए हमें अपने बिहेवियर को ठीक रखना है और थोड़ा संतोष रखना है। भगवान सूर्य की आराधना करनी बहुत अच्छी रहेगी। ग्रहण के बाद हम आगे चलते हैं। 22, 23, 24, 22 को गुप्त नवरात्रि, देवी माँ की उपासना करना हमेशा से ही शुभ है। अर्जुन ने भी की थी, भगवान कृष्ण ने भी की थी, भगवान राम ने भी की थी। जब कभी भी शक्ति संवर्धन के लिए और देवी की कृपा चाहिए, देखिए देवी का स्वरूप प्रकृति है और शिव पुरुष रूप है, तो यही तो पूरा जीवन है। इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है, जितना पदार्थ है वो शिव रूप है, और जितनी शक्ति है वो प्रकृति रूपा है। आज आप देख लीजिए, प्रकृति बहुत स्वच्छ हो गई है। मनुष्यों ने प्रकृति को बहुत नष्ट कर दिया था, पेड़ नष्ट कर दिए थे, पानी प्रदूषित कर दिया था, वायु प्रदूषित हो गई थी। अब वो सब ठीक हो गया है, लेकिन अब हम अंदर हैं, अब हमें अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा देवी माँ की आराधना करते हुए। आगे चलते हैं। 23, 24, 25, 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, जूसेस वगैरह लेते रहिएगा, गर्म पानी 3-4 बार लेते रहें, ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और माँ की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा इमोशनल मत होके कोई निर्णय लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आपका पानी का संबंधी कोई उद्योग है, खाने पीने का काम है, तो उसमें रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। 25, 26, 27, 25 को शुक्र मार्गी हो जाता है। शुक्र आपके आरोग्य का यानी रोग देने वाला प्लैनेट है। जब ये शुक्र मार्गी होगा तो डायबिटीज चेक कराइएगा, वो ना बढ़ जाए, पेट में तकलीफ ना हो, और गाल ब्लैडर या किडनी में स्टोन हो तो वो दिखाते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। 27, 28, 29 और 27 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, क्रिएटिव होंगे। सीए का काम करते हैं, या आप अभी कहीं सेल टैक्स में हैं, इनकम टैक्स में हैं, या LIC डिपार्टमेंट में हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। ये 2-3 दिन अच्छे गुजरेंगे। 29, 30 को गुरु वक्री हो जाता है, ये ठीक नहीं है। गुरु जब वक्री होते हैं तो ये कष्टदायी हो जाते हैं। ऐसे में डिप्रेशन बढ़ता है, ऐसे में क्रोध बढ़ता है, आक्रोश बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ता है। तो तुम्हारा लगन ही गुरु है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे में अगर आपने व्यर्थ की आलोचना से बचना है, गुरुओं का, माता पिता का सम्मान करना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करना आपके लिए अति आवश्यक बन जाता है। और मुझे लगता है आपको
पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का, जी हाँ, इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। और मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं बच्चों के हेल्थ इश्यूज के लिए और अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रूबी रत्न धारण करने से भाग्य साथ देने लगता है। ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना है। गुरु शनि की युति सेकंड हाउस में ठीक नहीं है। ये युति हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव करती है और खास करके गुरु लगन के स्वामी हैं, अतः हेल्थ इश्यूज आते हैं, आंखों की प्रॉब्लम होती है, इनका ध्यान रखिएगा। एक युति सूर्य शुक्र की है जो कि छठे भाव में, ये भी ठीक नहीं है। भाग्य का स्वामी छठे में है और मामा जी की सेहत भी ठीक नहीं रहेगी और पिता के संबंध में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। और चूंकि मंगल का एस्पेक्ट है इसलिए स्थिति और भी खतरनाक थोड़ी हो जाती है। हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा, चोरी वगैरह ना हो, इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी शेष शुभ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 Street number 6 हरिनगर, New Delhi 110064। फोन नंबर 9891739999 98181 89993 98108870002 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com। आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।